क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको फेवरेट आइडल से मिलने के लिए घर छोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे? BTS फैंडम से इंस्पायर होके 13 ईयर ओल्ड तमिलनाडु गर्ल्स टू अटेम्प्ट ट्रैवलिंग टू साउथ कोरिया। यस गाइस, तमिलनाडु के स्टेट करहूर में बसे एक गांव में रहने वाली ये लड़कियां जो गवर्नमेंट स्कूल में 8th क्लास की स्टूडेंट थीं। तो ये 3 निब्बियाँ 4 जनवरी को चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गईं और ईरोड जो करूर के पास है वहां से ट्रेन पकड़कर चेन्नई पहुंच। काफी टाइम होने के बाद जब इनके घर वालों ने देखा कि उनकी बेटियां वापस नहीं आई हैं अभी तक घर, तब उनके पेरेंट्स ने करूर पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद लड़कियों की तलाश शुरू की गई। दूसरे POV पे आते हैं। इन तीनों के पास कुल मिलाकर 14,000 रुपए थे। काफी मुश्किलों के बाद थर्सडे रात उन्हें चेन्नई के एक होटल में रूम मिल गया। जैसा जैसा उन्होंने प्लान किया था चीज़ें वैसी ही जा रही थी, इसलिए वो तीनों और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए एंड दे थिंक कि हमें सियोल की शिप भी मिल ही जाएगी विदाउट पासपोर्ट। तो अगले दिन ये फ्राइडे को तीनों निकलती हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनी के लिए। लेट मी रिमाइंड दिस थिंग, ये सिर्फ 13 साल की लड़कियां हैं और इन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह भटकने के बाद जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो तब ये तीनों चेन्नई से ट्रेन लेती हैं घर वापस जाने के लिए। और जब ये ट्रेन कटपाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचती है, तीनों अपने खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए उतरती हैं। तब अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेन छूट जाती है। आधी रात में इन तीनों की ट्रेन छूट जाती है। जब पुलिस नोटिस करती है कि इतनी रात में कुछ लड़कियां अकेले बैठी हुई हैं स्टेशन पे, तब वो इनके पास जाती है और पूछताछ करती है। तब उन्हें पता लगता है कि इनकी ट्रेन छूट चुकी है। उसके बाद चाइल्ड लाइन अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इन लड़कियों को वेलोर के चाइल्ड अथॉरिटीज़ में रखा जाता है। तीनों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया और बुलाया गया। उसके बाद एक प्रॉपर काउंसलिंग हुई थी, जिससे पता लगा लड़कियां BTS बैंड के बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी जानती थी। द वे दे ड्रेस्ड एंड वॉट नॉट सब जानती थी वो। और उन लड़कियों ने कुछ BTS के मेंबर्स के शूज़ की कॉपी भी पहन रखी थी, सिमिलर जूते एकदम। मतलब इतना ऑब्सेशन देख रहे हो ना तुम। काउंसलिंग के बाद पता लगा कि इनका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है और ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें से एक लड़की सिंगल पेरेंट थी और इनमें से एक के फादर मानसिक रूप से विकलांग थे और मदर इन खेतों में मजदूर का काम करती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं उन्हें नहीं पता था। वो काम में ही इतना बिजी हो जाते थे तो उन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम भी नहीं मिलता था। इस टाइम पे K-pop कल्चर कुछ ज़्यादा ही इंडिया में चल रहा है। अपनी बचपन की मैगी छोड़ के लोग रामेन खा रहे हैं भाई। मतलब मैगी 10 रुपए की आती है, वो उतनी ही बड़ी रामेन का पैकेट 100 रुपए का मिलता है, बट लोग हैप्पीली खरीद रहे हैं और खा रहे हैं।